हिंदू धर्म में होली के त्योहार के मौके पर होलिका दहन को लेकर लोग काफी उत्साहित रहते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि कुछ लोगों को होलिका दहन से दूर रहना चाहिए और यहाँ तक कि होलिका दहन को देखना भी नहीं चाहिए। आखिर किन लोगों को और क्यों होलिका दहन नहीं देखना चाहिए, जानने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। हिंदू धर्म में हर साल की तरह इस साल 2024 में भी फाल्गुन मास की पूर्णिमा पर होलिका की पूजा एवं दहन किया जाएगा। पंचांग के अनुसार इस साल होलिका दहन 24 मार्च दिन रविवार को किया जाएगा। हिंदू मान्यता के अनुसार जिस होलिका दहन की पूजा उसकी अग्नि और राख का संबंध तमाम तरह की मुसीबतों को दूर करने और सुख सौभाग्य को पाने के लिए माध्यम माना गया है, उसी होलिका की पूजा और उसे देखने को लेकर भी कुछ खास बातें हैं। आइए जानते हैं कि होली से पहले की जाने वाली होलिका दहन की पूजा किन लोगों को भूलकर भी नहीं देखना चाहिए। हिंदू मान्यता के अनुसार जिन कन्याओं की नई शादी हुई हो उनके लिए विवाह के बाद पहली होली पर होलिका दहन की पूजा करना अशुभ माना जाता है। यहाँ तक कि होलिका को जलते हुए देखना भी अशुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि होलिका दहन को देखने पर दोष लगता है और उसके सुख सौभाग्य में कमी आने की आशंका बनी रहती है। किसी नवविवाहित महिलाओं के लिए होलिका दहन देखना अशुभ माना जाता है। इन बातों का रखें खास ध्यान। हिंदू धर्म में माना जाता है कि बहू को सास के साथ होलिका दहन की पूजा नहीं करनी चाहिए। सास बहू का एक साथ होलिका को देखना और एक साथ पूजा करने को बड़ा दोष माना गया है। इस नियम की अनदेखी करने वालों के यहाँ सास और बहू के रिश्ते में हमेशा झगड़े होते रहते हैं और उनका आपसी प्रेम कम हो जाता है। महिला ध्यान रखे ये बातें। सनातन परंपरा में गर्भवती महिलाओं के लिए पूजा पाठ से जुड़े हुए कुछ खास नियम बताए गए हैं, जिनका पालन करने पर उसे स्वस्थ और सुंदर संतान की प्राप्ति होती है, जबकि उन नियमों की अनदेखी करने पर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। गर्भवती महिलाओं को लेकर होलिका दहन की पूजा करना या फिर उसे जलते हुए देखना अच्छा नहीं माना जाता है। इससे बच्चे पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। होलिका दहन से नवजात बच्चे को दूर रखें। होली से पहले किए जाने वाले होलिका दहन को देखना और पूजा करना भले शुभ माना जाता हो, लेकिन नवजात शिशु के लिए यह बड़े दोष का कारण बनता है। मान्यता है कि जिस जगह पर होलिका दहन किया जाता है वहां पर नकारात्मक शक्तियों का खतरा बना रहता है। ऐसे में नवजात शिशु को होलिका दहन वाली जगह पर जाना वर्जित है। इससे लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। मित्रों, अब हम जानते हैं होलिका दहन पूजा की विधि। पहला, होलिका दहन की पूजा करने के लिए सबसे पहले स्नान करना जरूरी है। दूसरा, स्नान के बाद होलिका की पूजा वाले स्थान पर उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाए। तीसरा, पूजा करने के लिए गाय के गोबर से होलिका और प्रहलाद की प्रतिमा बनाए। चौथा, वहीं पूजा की सामग्री के लिए रोली, फूल, फूलों की माला, कच्चा सूत, गुड़, साबुत हल्दी, मूंग, बतासे, गुलाल, नारियल, 5 से 7 तरह के अनाज और एक लोटे में पानी रख ले। इसके बाद इन सभी पूजन सामग्री के साथ पूरे विधि विधान से पूजा करें। पांचवा, इसके बाद इन सभी पूजन सामग्री के साथ पूरे विधि विधान से पूजा करें, मिठाइयाँ और फल चढ़ाए। छठा, होलिका की पूजा के साथ ही भगवान नरसिंह की भी विधि विधान से पूजा करें और फिर होलिका के चारों ओर 7 बार परिक्रमा करें। आइए मित्रों, अब हम जानते हैं कैसे हुई रंगों की होली की शुरुआत। पौराणिक कथाओं के अनुसार रंगों की होली खेलने का संबंध श्री कृष्ण और राधा रानी से है। ऐसा कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने ही अपने ग्वालों के साथ सबसे पहले होली खेलने की प्रथा की शुरुआत की थी। यही वजह है कि आज भी ब्रज में होली का त्योहार सबसे अलग और भव्य तरीके से मनाया जाता है। ब्रज में लड्डू होली, फूलों की होली,
लठमार होली, रंग अबीर की होली जैसे कई तरह से होली खेली जाती है। यहाँ होली का त्योहार होली से कई दिन पहले ही शुरू हो जाता है। रंगों की होली खेलने की परंपरा शुरू होने के पीछे एक और कथा है। कथा के अनुसार श्री कृष्ण का रंग सांवला था, जबकि राधा रानी बहुत गोरी थी। जब उन्होंने इस बात की शिकायत अपनी मैया यशोदा से की तो उन्होंने हंसकर टाल दिया, लेकिन बार बार शिकायत करने पर उन्होंने श्री कृष्ण से कह दिया कि वे राधा को जिस रंग में देखना चाहते हैं वो रंग राधा के चेहरे पर लगा दे। नटखट कन्हैया को मैया का सुझाव बहुत पसंद आया और उन्होंने ग्वालों के साथ मिलकर कई तरह के रंग तैयार किए और बरसाना पहुंचकर राधा और उनकी सखियों को उनके रंगों से रंग दिया। ब्रजवासियों को भी यह शरारत पसंद आई और उस दिन से रंगों की होली खेलने की प्रथा की शुरुआत हो गई। मित्रों, अब हम जानते हैं होलिका दहन का विशेष उपाय। होलिका दहन से पहले पान के पत्ते ले होलिका दहन के दौरान अग्नि की 7 परिक्रमा करें। परिक्रमा होने के बाद इस पान के पत्ते को माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए होलिका में अर्पित करें। ऐसा करने से आर्थिक समस्या दूर होगी और जीवन में धन वैभव की प्राप्ति होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जय हनुमान जी का जयकारा अवश्य लगाएं। मैं यह कामना करता हूं कि हनुमान जी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। इस चैनल से धार्मिक ज्ञान, पूजा विधि, वास्तु टिप्स सरल शब्दों में साझा किए जाते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियो लाते रहता हूँ। जय श्री राम।